तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में समझाने वाला हूँ, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं तुलना के रूप। तो आइए समझते हैं कि ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। जैसे कोई भी एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, जिनके हम मुख्यतः तीन तीन रूप बनाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब जहाँ तक सवाल पॉजिटिव डिग्री का है, तो इसमें कुछ कंजंक्शन जैसे एज, सच एज और सो एज का प्रयोग होता है। और जबकि हिंदी में अगर हम इसका अर्थ निकालें, तो हिंदी में इसका अर्थ होगा उतना, जितना। तो अब आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कहा जाए वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसका मित्र, तो हम कह सकते हैं ही इज एज वाइज एज हिज फ्रेंड। और इसी वाक्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, ही इज सो सच वाइज एज हिज फ्रेंड। देखिए, जब वाक्य अफर्मेटिव होंगे तो ऐसे स्थितियों में हम एज एज अथवा सच एज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब वाक्य नेगेटिव होगा तो उस स्थिति में हम सो एज का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसी को अगर नेगेटिव में कहना हो कि जैसे वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि उसका मित्र, तो ऐसे स्थिति में कह सकते हैं ही इज नॉट सो वाइज एज हिज फ्रेंड। तो ये था आपका पॉजिटिव डिग्री। अब आइए समझते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होंगे उसमें हम ई आर लगाएंगे और इसके पश्चात दैन का प्रयोग करेंगे। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कहा जाए कि वह अपने मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान है, तो ही इज वाइजर देन हिज फ्रेंड हो जाएगा। तो यहाँ वाइज में ई आर जोड़ करके वाइजर बनाया गया और फिर देन का प्रयोग किया गया, तो ही इज वाइजर देन हिज फ्रेंड। ये वाक्य आपका अफर्मेटिव बना। दूसरी बात यह है कि इसको नेगेटिव में अगर हम बदलेंगे, तब भी इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। अर्थात ये हो जाएगा इस प्रकार से कि जैसे वह अपने मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देखें ही इज नॉट वाइजर देन हिज फ्रेंड। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में हम जो ई आर प्लस देन है, इसको से अथवा के या की अपेक्षा हिंदी में अर्थ निकालते हैं। तो ये था आपका कंपैरेटिव डिग्री। अब आइए सुपरलेटिव डिग्री को समझते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में अगर जाएं, तो हम देखेंगे कि इसमें दो तरह के सुपरलेटिव डिग्री बनाए जाते हैं। एक होता है दी प्लस ई एस टी और दूसरा होता है वन ऑफ दी प्लस ई एस टी। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब दी प्लस ई एस टी के वाक्य होंगे, तो इसमें आया हुआ जो नाउन रहेगा वह सिंगुलर नंबर का, यानी कि एक वचन होगा। और जबकि वन ऑफ दी प्लस ई एस टी के नाउन में जब प्रयोग करेंगे, तो वह नाउन प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन का होगा। तो आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब जैसे अगर यही उदाहरण इस प्रकार कहा जाए कि वह अपने मित्रों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो अब हम कहेंगे ही इज द वाइजेस्ट बॉय अमंग हिज फ्रेंड्स। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह अपने बुद्धिमान मित्रों में से एक है, तो ऐसी स्थिति में वन ऑफ दी प्लस एस टी का हम प्रयोग करेंगे। तब ये उदाहरण हो जाएगा ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट बॉयज हो जाएगा अमंग हिज फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि वन ऑफ दी प्लस एस टी के बाद आने वाला जो नाउन है बॉयज, ये प्लूरल नंबर में है।